राम राम हरियाणा। और आप देखने लग रहे हो भाई वॉइस ऑफ हरियाणा फास्ट कवरेज न्यूज। और फिर दोबारा से हम एक बार लाइव जुड़ गए भाई, लाइव जुड़ रहे हैं भाई। एपिसोड नंबर 6, 5 दिखा दिए, अब के छठा है। और छठे में भाई झूठा भी हो लिया, एक नंबर का झूठा आदमी जो भाटिया सेवक समाज का प्रधान। वो हम नहीं कह रहे, कागज बोले हैं, कागज। और एसडीएम साहब ने भी बोले, जो कि त्रिलोक तंवर जी ने बताया कि भैया रजिस्ट्री झूठ है। अब यह छठे नंबर पार्ट में राजेश भाटिया जी क्या ऐसा बम फाड़ने वाले हैं, और वो बम ऐसा फाटेगा वो झूठे के साथ साथ नहीं समझ ले, उन्हें जरूरत भी नहीं है क्या की, वो ऐसी क्या जरूरत ना है। तो एक बार बात कर लेते हैं। आजा भाई, एक बार भाई राजेश भाटिया जी के घर पे पहुंच गए हम। तो एक बार आ जाओ जी, इधर से आ जाओ एक बार, और भाई साहब को दिखा दो। राम राम भाई साहब है। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? भाटिया सेवक समाज के कपड़े तारण में कतिनो समझ कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और कपड़े के उतर रहे हैं तो ही तैर रहे हो भाई खराब हो रहे होंगे जब भाई जी, ऐसा है कि हम कपड़े नहीं उतार रहे, हम सच्चाई सामने ला रहे हैं। अच्छा सच्चाई, एक बार सुनना भाई, कपड़े नहीं उतार रहे, कपड़े बिल्कुल नहीं उतार रहे, ये सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं। अब कौन सी सच्चाई ये है कि देखिए, ये संस्था और इसका प्रधान जो अपने आप को केवल मालिक मानता है और किसी को भी नहीं समझता, ना तो वो रजिस्ट्रार को कुछ समझता है, ना वो डीसी को कुछ समझता है, ना वो एसडीएम को कुछ समझता है। वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बिका हुआ है। अच्छा। जिसकी वजह से वो अपने आप को भगवान से ऊपर मान रहा है। और भगवान से ऊपर तो मेरे ख्याल रावण भी अपने आप को नहीं मान पाया था, क्योंकि भगवान शंकर ने आशीर्वाद तो दे दिया था। चूर हो गया था बिल्कुल, जब रावण ना रहा, राम ना रहा, तो ये भस्मासुर भी नहीं रहेगा इस शहर में। अरे भाई, ये भस्मासुर वाली कहानी कहाँ से भस्मासुर की सुनी होगी, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी भाई। और बात ये है, ये जो महाभारत काल में, रामायण काल में, और भैया श्री कृष्ण की लीला में, कृष्ण लीला में भी कई प्रकार की लीलाएं होती थी। तो भैया यहाँ कलयुग में भी लीलाएं चलने लग रही है, भाटिया सेवक समाज की लीला है जी। बिल्कुल चल रही है, क्योंकि अभी जो है सेवक समाज को कुछ पैसे की जरूरत थी। अच्छा। जिसमें उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए की जरूरत है। पैसे, देखो, पैसे की जरूरत का कोई अंत नहीं होता। हाँ। अब एक सरकारी जमीन के ऊपर कोई 6 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा है, और बिल्डिंग ऐसे बना रहा है जैसे वो उसके पिताजी की विरासत बनने वाली हो। अच्छा। उसमें 25-30 करोड़ रुपया लगा रहा है। क्यों लगा रहा भाई सरकारी जमीन पे? जब तेरी है ही नहीं तो उस पर इतना पैसा क्यों लोगों का लगवा रहा? दूसरी चीज, जब आपको पैसे की जरूरत है तो आपको नए सदस्य बनाने चाहिए थे। नए सदस्य बनाने के लिए जिस वक्त रजिस्ट्रार एक लेटर लिखता है कि भैया इन लोगों ने हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन दी है, इनके ड्राफ्ट आ गए हैं, आप इनको जल्द से जल्द मेंबर बना के अपनी कार्रवाई हमें बताएं। जब कार्रवाई करने का टाइम आया तो इन्होंने 8 तारीख को प्राप्त उस लेटर के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी की, या 8 तारीख कौन सा महीना ये तो 8 तारीख अभी भी बता दो, 8 तारीख मई की 2025 को इन्होंने उस लेटर के आधार पे कोई लेटर किसने भेजा जी? ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फरीदाबाद ने भेजा। अच्छा। और उसने अपने लेटर भी मैं दिखा देता हूँ। लेटर देखो तो कागज के आधार पे बात कर रहे हैं, कागज एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये भाई थोड़ा नजदीक से ले आते हैं, ये दिख रहा है भाई, बिल्कुल साफ आ रहा होगा, देखिए बिल्कुल साफ साफ। और इसकी कॉपी भी लगा दूंगा भाई साइड में, क्योंकि साइड में कॉपी आओगी थोड़ी देर में, देखियो कॉपी भी लग रही होगी, कॉपी दिखने लग रही होगी, कॉपी दिखा रहे आप आपको। अच्छा, ये लेटर भेजा। इस लेटर में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने एक इनसे रिक्वेस्ट कह लो या इंस्ट्रक्शन कह लो, उन्होंने ये लिख के भेज दिया कि नेसेसरी एक्शन ऑन द फॉर्म 10 एज पर बायलॉज ऑफ द सोसाइटी और इंटीमेट द कोर्स ऑफ एक्शन टू दिस ऑफिस। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई कर लीजिए अपने बायलॉज के हिसाब से, और उसके बाद जो है आप इसका एक्शन जो है इस ऑफिस को बता दें। इस स्वयंभू प्रधान ने, स्वयंभू प्रधान, बिल्कुल स्वयंभू प्रधान, और उनके जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी कौन है जिसमें? ये बीडी भाटिया हैं, जिनके इस चिट्ठी के ऊपर साइन है। अच्छा, ये देखिए भाई, ये भी एक बार दिखा देते हैं। एक बार ये देखिए, मार्क का मार रखा है, या फोटो भी थारे को दिखा देंगे, या फोटो भी तमें भी दिखावांगे, और ये दिख भी रही होगी, देखो भाई, या भी तस्वीर दिखने लग रही है साइड में, देख रहे। तो इसमें ये कहते हैं कि हम बता दो भाई, कई बार छोटे, इसमें ये कहते हैं कि हमारी संस्था को अभी जो है मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। हमारे पैसा की जरूरत है, मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। जब आपके पास सेवा कार्य करने के लिए लोग ही नहीं है,
या आप कराना ही नहीं चाहते तो फिर लोगों के पैसे का नुकसान क्यों करा रहे हो भैया? आप 25-30 करोड़ रुपया क्यों खर्चा कर रहे हो सरकारी जमीन पे? अच्छा। इससे तो ये प्रतीत होता है कि आपके पास जो भी गिने चुने आपके रिश्तेदार जिनको आपने अपनी संस्था में मेंबर बना दिया और किसी पूंजीपति के कहने पर अच्छा। आपने किसी को मेंबर बनाने से इनकार कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने कभी भी कोई रोक नहीं लगाई है। नियम ये कहता है कि जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतनी वो संस्था फलेगी फूलेगी। भाई एक पेड़ पे जितना ज्यादा फल लदेंगे उतने उस पेड़ की इज्जत हो है जी। लेकिन यहाँ तो भाई अब संस्था में इनके परिवार के बताओ है कोई भाई बुआ के, चाचा के, ताऊ के, पर भाई संस्था को सरकार पैसा क्यों दे, क्यों अनुदान दे और क्यों भाई जो और दूसरे दान दें? भाई ये सोचना तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है। कभी सांसद महोदय, कभी जो है मंत्री महोदय, कभी जो है विधायक महोदय, हाँ, ये अपनी विधायक निधि का पूरा मिसयूज करवा चुके हैं इन लोगों से। पहले भी जो पैसे दिए गए आज तक उनका कोई हिसाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये पैसा खा के बराबर कर जाते हैं। अच्छा, जो हिसाब मांगेगा संस्था से बाहर हो जाएगा। संस्था से क्या, वो दुनिया से बाहर हो जाएगा। जान से मारने की धमकी तो हमको भी दे चुके। ले भाई, क्या किया जाए? उसके ऊपर भी एक एफआईआर चल रही है, उसके ऊपर भी सुनवाई चल रही है। माननीय न्यायालय कभी ना कभी तो उसके ऊपर आदेश करेगा। इसमें ये लेटर डायरेक्ट घरों पे भेज रहे हैं। जी, ये डायरेक्ट घरों पे आना नहीं चाहिए था। ये अगर DIC से ऊपर हो गया है अब। DIC कुछ नहीं है इसके आगे, बिल्कुल नहीं है। और ये जो है अभी हम इस मैटर को लेके जो है रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएंगे और चंडीगढ़ में ये सारे कागज जितने इन्होंने वापस भेजे सब वहां जमा करा के एक बार इनकी संस्था जरूर कैंसिल कराएंगे। क्योंकि जब संस्था को सेवादारों की जरूरत ही नहीं है, सदस्यों की जरूरत ही नहीं है, तो ये संस्था तो हो गई है प्राइवेट लिमिटेड किसी पूंजीपति के कहने पे। उस पूंजीपति को ये समझ लेना चाहिए कि अब जो है ये संस्था प्राइवेट लिमिटेड ही बनेगी और उसका डायरेक्टर बन जाए, CEO बन जाए या इस संस्था को बेच के खा जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताओ, DIC बड़ा है या संस्था बड़ी है, ये बता दो, क्योंकि इसमें DIC के ऊपर तमाचा मारा है बहुत तगड़ा वाला। देखिए नियम के हिसाब से तो DIC बड़ा है क्योंकि उसकी पावर जो है अनगिनत होती है। लेकिन कागज के आधार पर तो या संस्था बड़ी है। वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलने के बाद तो भस्मासुर भी जो है किसी के भी सर पे हाथ रख देता था, तो उसका क्या कर सकते हैं। तो भैया ये हेडिंग भी हम यही बना रहे हैं कि DIC के भाटिया सेवक समाज ने तमाचा मारा है। बिल्कुल मारा है साहब। हाँ। इन्होंने किसी अधिकारी की गरिमा का पालन नहीं किया, उनकी मर्यादा को कुचला है और ये जो है एक समाज के लिए बहुत गलत संदेश है। अगर इस तरीके के संदेश संस्थाओं से जाएंगे तो फिर DIC को ऑफिस चलाने की क्या जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को अपना ऑफिस बंद करके उसमें ताला डाल देना चाहिए और चाबी जमा करा देनी चाहिए चंडीगढ़ में स्टेट रजिस्ट्रार के पास। तो स्टेट रजिस्ट्रार को भी तो तमाचा है सीधा सीधा भैया। वो स्टेट रजिस्ट्रार को नियुक्त कर रखा है DIC। वो भी वही कदम उठाएंगे, अपने रजिस्ट्रार जनरल को जाके बोलेंगे कि साहब ये तो हम लोग ही सुनते ही नहीं है, तो फिर इनको काहे के लिए हम लोग वो करेंगे। रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद जो है ये सरकार से भी बड़े हैं जी, क्योंकि सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं DIC, तो सरकार का भी तमाचा है तो सीधा सीधा। भाई बात ये है ना कि तमाचा खाने सरकार पैसे उसे ले रही है क्या इससे? नहीं, सरकार पैसे नहीं ले रही है, या नेता ले रहे होंगे, लेकिन तभी तो इसके DIC को मतलब तमाचा मारा है। नहीं, सरकार पैसा नहीं ले रही है या DIC नहीं ले रहा है या और कोई अधिकारी नहीं ले रहा। अच्छा। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा। और कोई पूंजीपति जिसके सर पे किसी केंद्रीय मंत्री या सांसद का हाथ है और वो वहां से फोन करवा के इस संस्था का बेड़ा गर्क करवा रहा। तो इसमें मोहन भागवत जी का भी तो हाथ होगा। RSS के आदमी बता रहे हैं, तो RSS के प्रमुख हैं वही। मोहन भागवत ये कभी नहीं कहते, या RSS के जो नियम कानून है उसके मुताबिक तो बहुत साफ सुथरी चीजें हैं। साफ सुथरी चीजों से ये देश चल कहाँ रहा है, पहले तो आप ये बताइए। यहाँ पे सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय दबाव के और कोई काम ही नहीं हो रहा। DC साहब अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव लगाया जाता है। SDM अगर कोई काम करना चाहता है उसके ऊपर लगाया जाता है। ये कोई दबाव की राजनीति चल रही है और कुछ नहीं चल रहा जी। तो भैया ये देखिए कि भाटिया जी ने साफ स्पष्ट कह दिया। भाटिया जी तो भाई नू समझ लो कि पेड़ का सफेदे के पेड़ की छाल पड़ा कर रहे ना। भाटिया समाज सेवा करेंगे जो समाज के नाम पे भाई साहब कह रहे हैं, कागज कह रहे हैं, एक दब्बा बनता जा रहा है और वो प्राइवेट संस्था बन गई जो DIC के ऊपर भी तमाचा मार दिया। तो क्या कह सकते हैं कि ऐसी संस्था को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो भाई जितने मेरे साथी हैं
मेरे इस खबर को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो और मुख्यमंत्री साहब तक भी पहुंचाओ कि आपके डीआईसी की नहीं चलती यहाँ फरीदाबाद में, यह संस्था है और यह संस्था डीआईसी से ऊपर है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।